वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाबिया एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि प्रश्नावली 13.1 का है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दिए हुए दैनिक व्यय रुपयों में को प्रदर्शित करती है। यानी किसी मोहल्ले में 25 परिवारों को भोजन पर हुए दैनिक व्यय इतना इतना है, ठीक है, और परिवारों की संख्या इतना दिया हुआ है। किसी एक उपयोग विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करिए। यानी कि भोजन पे कितना खर्च हुआ है उसका हमें माध्य निकालना है किसी एक उपयोग विधि का प्रयोग करके। यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक विधि नहीं बोला है, तो हमें अपने हिसाब से कोई भी विधि को इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि माध्य निकालने का 3 फॉर्मूला है, हम चाहे जो भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने सारणी बना रखा है और मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पे हम आपको माध्य विधि से प्रत्यक्ष विधि से भी और पग विचलन विधि का भी उपयोग करके बताएंगे। क्योंकि अभी तक हमने प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि का ही प्रयोग किया, पग विचलन विधि का प्रयोग नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन में हम आपको पग विचलन विधि का प्रयोग करके भी हल करके दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ तक तो पहले करना पड़ता था प्रत्यक्ष विधि के लिए, लेकिन पग विचलन विधि के लिए हमें UI निकालना पड़ता है और FI UI भी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो UI कैसे निकालेंगे, जैसे कि अगर हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया यानी XI निकाल लिया है तो उसमें से हमें A चुनना पड़ता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो X - A और बटे में H कहने का मतलब H का मतलब है ये जो यहाँ जितना का डिफरेंस है, यानी कि जितना का अंतराल है। जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ 150 है, यहाँ 150 है तो यहाँ 200 है, तो यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 50 का, तो वही H हो गया, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए अब ये दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 और 150 कितना हो जाएगा 250। तो 250 का आधा कितना हो जाएगा 125। तो हम यहाँ 125 लिखेंगे, 125। और ये 200 एक 300, 350 का आधा क्या हो जाएगा 175। और यहाँ 200 ये 200 450 यानी 225। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें 50-50 बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम सब में 50 जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ 225 आया तो इसमें 50 जोड़ देंगे तो 275, और इसमें 50 जोड़ देंगे तो 325। और आप ये यहाँ पे भी करके देख सकते हैं, जैसे कि ये 300 है, ये 350 है, तो 650 हो गया। और 600 को 50 का आधा कितना होगा, यानी ये 300 और 50 का आधा 25, 325। तो हमने बहुत ही ईजी तरीके से XI निकाल लिया। अब हमें FI XI निकालना है। तो 125 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो 500 हो जाएगा, तो यहाँ 500 लिखेंगे। और 175 को 5 से गुना करेंगे तो 875 आएगा। 225 को 12 से गुना करिए तो 2700 होगा। 275 को 2 से गुना करिए तो 2 2 400 और ये 150 यानी 550। 325 को 2 से गुना करिए तो 650। ये भी बहुत ही आसानी से निकल गया है ना। और अब हमें इसको जोड़ के यहाँ पे कुल लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये अगर हम जोड़ेंगे तो 52 से 75 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जोड़ के देखा तो 52 से 75 आया है। तो हम यहाँ सीधा सीधी लिख देते हैं 5275, ठीक है। तो हमारा FI XI निकल गया। अब हमें क्या निकालना है UI। तो UI निकालने का फॉर्मूला क्या है X - A बटे H, ठीक है। तो हमें इसमें से किसी को भी XI में किसी को भी A मानना है, तो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये A है। तो जब ऐसे हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए UI बराबर क्या है X - A बटे H। तो हमने A इसको माना है, ठीक है। तो X क्या है 125, तो हम यहाँ लिखेंगे 125 और -A क्या हो जाएगा 225। तो 225 लिख दिए। बटे में क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ऊंचाई कितना है, तो वो कितना है 50, तो यहाँ 50, ठीक है। तो अब ये 125 से ये बड़ा है
तो 225 में 125 घट जाएगा तो कितना बचेगा 100, यानी कि माइनस का 100 बचेगा, माइनस का 100 अब बट्टे में 50, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि ये माइनस का 2 आया। तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, उसी तरह से हम इसको करेंगे, यानी कि 175 में 225 को घटाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। 175 में 225 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 50, और चूँकि अंतराल 50 है तो 50 को 50 से भाग करेंगे। और ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये संख्या बड़ा है, माइनस में बच रहा है, तो 50 को 50 से काटेंगे तो माइनस का 1। ठीक है, और जब 225 में, यानी अब x ये लेना है, अब हमने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, अब x ये है और a भी यही है, तो इसी को इसी से घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब 275 में 225 घटेगा तो कितना बच जाएगा 50, प्लस का 50 बच रहा है, और 50 को ये अंतराल से यानी h से भाग करेंगे तो 50/50 होगा, और 50 को 50 से काटेंगे तो 1, यानी प्लस का 1। ठीक है, और अब 325 में 225 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 100, और 100 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे, यानी वो h जो अंतराल है उससे डिवाइड करेंगे तो आएगा प्लस का 2। तो हमने देखा कि ये आसानी से ये भी निकल गया। और अब हमें क्या निकालना है FI/UI, यानी कि इसको इससे गुना करना है। FI ये है, UI हमने इसे यहाँ पे निकाला, तो 4 दूनी 8, यानी माइनस का 8। 5 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 5, 0 को 12 से गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। तो देख सकते हैं कितना इजीली हमने निकाला है, सारा निकल चुका है। अब हमें फॉर्मूले पे बिठा करके सॉल्यूशन करना है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे और करना है, वो ये जो माइनस का संख्या उन्हें एक साथ जोड़ना है, जो प्लस का है उन्हें एक साथ जोड़ना है। तो ये माइनस का 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 8 5 13, यानी ये माइनस का 13, और प्लस का कितना है 4 2 6, प्लस का 6। ठीक है, तो बड़ा ये है तो घट के कितना बच जाएगा मेरा माइनस का 7 बच गया। ठीक है, तो अब हम चलिए फार्मूला पे करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि तो माध्य यानी x बार बराबर क्या होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। ठीक है, तो FI XI कितना निकाला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5275 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5275 बटे FI कितना है, तो FI जैसा कि देख सकते हैं ये टोटल 25 है, तो ये हो गया 25। तो अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये बचा 2, 2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 27 हो जाएगा, फिर 25 से कम 25 हो जाएगा, है ना, और इसमें 2 चला जाएगा 75। जैसे कि हम काटते हैं 25 से कम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, 2 बचा, इसमें 27 हो गया, तो 25 से कम 25। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 बच गया, जिसमें आ गया 25, तो 25 से कम 25, यानी ये कट के कितना आया, यानी कि माध्य फार्मूला से यानी प्रत्यक्ष विधि के फार्मूला से आंसर आया 211। अब हम पग विचलन विधि को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ से इतना अलग हो गया, यहाँ पे लिखेंगे पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है, इसको भी हम x बार से डिनोट कर सकते हैं। x बार का मतलब ही होता है माध्य। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुने में h, इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इसी के आधार पर बिठाएंगे। तो जैसा कि हमने a कितना चुना था, यहाँ पे हम फॉर्मूला पे बिठा रहे हैं। a हमारा कितना था 225, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 225 चुना।
तो यहाँ पे लिखेंगे 225, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। और FI/UI हमने कितना निकाला है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर FI/UI मेरा -7 आया है। तो हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -7 बटे FI कितना है, तो FI मेरा 25 है, ठीक है। तो हम यहाँ 25 लिखेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है। गुने में ऊंचाई कितना है, यानी कि वर्ग अंतराल कितना है, ये दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, तो 50। तो यहाँ पे 50, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका काम निपटाएंगे। तो जैसे कि ये बट्टे में है और ये गुने में है, तो 25 दूनी 50 हम काट सकते हैं। बचेगा क्या, 225 प्लस ये 7 को और ये 2 से गुना कर देते हैं, नहीं तो आपको लिख के दिखाते हैं, गुने 2, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 225 और ये 7 दूनी 14, प्लस का प्लस, ये प्लस है तो यहाँ प्लस रख देते हैं, और माइनस का 14, ठीक है। अब देखिए ये 225 से ये प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 14। अब देखिए ये 225 में से ये 14 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1, तो ये 2 का 2 यानी 211। तो आप देख सकते हैं हमने प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करके भी 211 आंसर लाया है, और पग विचलन विधि का इस्तेमाल करके भी 211 आंसर आया है। तो आप चाहे कोई भी विधि इस्तेमाल करें, आंसर सेम आएगा। तो यही आंसर हो गया। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमने बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। थैंक यू।